हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनपीएस जी के स्टडी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूं जो कि पंचशील योजनाओं से संबंधित हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पंचशील योजनाएं पेपर में काफ़ी पूछी जाती हैं और जिन बच्चों को आती तो वो तो करके आ जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती वो बेचारे छोड़ आते हैं और उसकी वजह से जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए पंचशील योजनाएं लेके आया हूं। इसको आप लोग देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। और दोस्तों, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 और 1969 और 1974 के बीच हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिए 1969 से 1974 के बीच हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक दोस्तों, सबके बारे में मैं बताऊंगा कौन पंचवर्षीय योजना कब हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उत्तम वृद्धि किस योजना दर की रही है? तो जल्दी दोस्तों, उसमें रही है ये 11वीं। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था समावेशी आर्थिक वृद्धि। और दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन था वो 1952 में किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता थी? तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच हुई थी। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो दोस्तों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 2017, 1 अप्रैल 2012 से 2017। ठीक, ये चलिए। और दोस्तों बताइए कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल है? ये दो जो हैं वो किस पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल हैं? 2011 से 2016। जल्दी बताइए किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? ये किसी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल नहीं है दोस्तों। और जो नीचे है 2012 से 2017 ये है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ये भी किसी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही सही दिया हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो दोस्तों, वो दिया गया था कृषि क्षेत्र में। ठीक दोस्तों, कृषि क्षेत्र में। उस समय दोस्तों कृषि क्षेत्र जो था वो इतना नहीं था कि इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1961 से 66 तक, 1966 तक। ठीक दोस्तों,
ये कार्यकाल है तृतीय पंचवर्षीय योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए। अभी दोस्तों मैंने बताया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कितना था, कब से कब तक था। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 61 तक। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जो हमारी संडे करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखता है वो जाके देखें, ऊपर यहाँ पर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी आपको, तो यहाँ से जाकर आप देख लें संडे करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि वो जो क्लास है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पेपरों में आने की संभावना रहती है और कई बार फंसे भी हैं उससे क्वेश्चन। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है वो जाएं चैनल के अबाउट सेक्शन पे, वहाँ पे लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में डेली पीडीएफ डाल दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1666 से 1669। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी? अभी मैंने बताया था कृषि क्षेत्र को। ठीक दोस्तों, कृषि क्षेत्र को दी गई थी प्रमुखता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है पीसी महालनोबिस कौन थे। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और दोस्तों इसके जो 2 पार्ट बनेंगे, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको नहीं आता तो मैं दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा। ठीक, तो पहला पार्ट देखने के बाद आप लोग जाएं दूसरा पार्ट भी देख लें। ठीक दोस्तों, 2 पार्ट बनेंगे इसके, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी होगी इसकी, वहाँ से देख सकते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसकी सरकार में? जनता सरकार द्वारा लागू की गई थी। ठीक दोस्तों, बाकी के आंसर नहीं होंगे, जनता सरकार द्वारा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक रही? जल्दी से दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5वीं। ठीक दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1979। ठीक दोस्तों, 1974 से 1979 तक। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक, अभी मैंने बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने वर्ष तक था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित। दोस्तों थोड़ा गलत टाइप हो गया, इसकी जगह लिखा था निम्नलिखित। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? दोस्तों आपको ऑप्शन बता दूं पूरे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1986 से 1979 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। 4थी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। तो दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो लास्ट का ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, तो ये इनका कार्यकाल है, ये कब से कब तक थी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लो, ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाल नोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? दोस्तों अभी 3 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन बताया गया है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। इसका जो जोड़ा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने से कितने तक था, तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद बनाया गया? रोलिंग प्लान पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद बनाया गया। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना का अवकाश कब था? तो दोस्तों 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात, ये भी ऑप्शन गलत है। 1966 के सूखे के पश्चात योजना का अवकाश था, तो ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा पहला। ठीक, और ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं? योजना आयोग द्वारा अब तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता, पूछा जाएगा पेपर में कि योजना आयोग के द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं? 13। और दोस्तों कौन कौन सी थी तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित कब की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल योजना भी कहा जाता है? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसको गॉड गिल परियोजना भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको भी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आ सकती है कि गॉड गिल योजना किसे कहा जाता है तीसरी, और उसका कार्यकाल बताइए। मतलब एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा घुमा कर। तो दोस्तों आपको पूरा डीपली पढ़ना है क्वेश्चनों को। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों आज के आपके टॉप 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। चलिए, अगर आपने संडे करंट अफेयर क्लास को नहीं देखा तो जाइए देखिए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।